सबसे पहला सवाल मेरा सोनम जी आपसे है कि इस समय हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से चीन पूर्वी लद्दाख के इलाकों में जिस तरह से रवैया अपना रहा है, वहीं दोनों दो मुहा जैसे वही चीज होती है, ऐसे हालात उसने पैदा कर देते हैं। कहता है कि शांति वार्ता होगी, वहीं चौपर उड़ाता है, हवाई जहाज उड़ाता है, इस तरह तमाम तरीके से उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। ये चीन आखिर चाहता क्या है? जी, तो मैंने जैसे चीन ज्यादातर ऐसी हरकतें तब करता है जब उसके अंदर कोई अपनी समस्या हो, आंतरिक समस्याएं हो उनके जनता के साथ, क्योंकि चीन एक तानाशाही सरकार है जो अपने जनता को बहुत सख्ती से बांध के रखती है। तो उन्हें सबसे बड़ा डर अपने जनता से लगा रहता है। तो ये हमने देखा कि इस बार जब लद्दाख में हुई ये घुसपैठ, उसी समय फिर दक्षिण चीनी सागर में भी वियतनाम के साथ ऐसा ही उनका बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, वैसे ही ताइवान और अमेरिकी भेड़िए के साथ हुआ। तो ऐसे में हमें ये लगा कि वो इसलिए ये कर रहा है क्योंकि कोरोना के बाद उनके अपने देश की जनता उतनी नाराज है सरकार से, क्योंकि उन्होंने उनका भट्टा बिठा दिया, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल दर्रम बर्रम हो गई है। तो ऐसे में वो कोई ऐसा करना चाहता था कि देश के जनता को जोड़ सके। तो इसलिए हमें लगता है उन्होंने ये इस बार किया है। अच्छा सोनम जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने जिस तरीके से एक चीनी सामान का बहिष्कार करके एक संदेश दिया पूरे देश में, और फिर आपकी देखा देखी कई लोगों ने देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने चीनी मोबाइल तोड़ दिए, कुछ लोगों ने और सामान तोड़े। तो अगर हम आर्थिक नाकेबंदी करें चीन की, वो कितना कारगर होगा? कारगर बिल्कुल होगा, मगर तोड़कर नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस पृथ्वी पे जो आपके रिसोर्सेज हैं, स्रोत साधन हैं, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अभी अपना जिस तरह से है वो प्रयोग करते रहिए, और जब ये कोई भी चीज हो वो पुरानी हो जाए 1 साल में, तब नया आप ना खरीदें। पहली बात तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि तोड़ फोड़ जलाना ये सब व्यवहारिक नहीं है। तो मैंने जब अपना फोन जो कि चीनी था उससे अपने आप को छुटकारा पाना चाहा, तो मैंने उसे एक विद्यार्थी को दिया है। महंगी फोन थी, मैंने उसे आधे दाम में दिया, और जो आधा दाम उसने दिया उसे मैं कोरोना के पीड़ितों के लिए दान कर रहा हूं, ताकि मुझे कोई वापस ना आए मगर एक विद्यार्थी को भी काम आए। तो कुछ सूझबूझ से करें तो अच्छा है, तोड़फोड़ से ज्यादा। बाकी इसका देख भी रहे हैं, असर जरूर होगा। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है, अभी भी है और आने वाले समय में तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर यहाँ के लोग ये कहें कि हम आपसे नाराज हैं और आपकी ऐसी बदतमीजी हरकत रही तो हम नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदें, तो यकीन मानिए दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो आपके लिए सब बना के लाएंगे। मौके की तैयारी ताक में है, बल्कि हमारे अपने देश में बहुत उद्योग जागेगी इससे। तो इस तरह से चीन को बहुत असर हो रहा है। इसीलिए तो वो कभी ट्विटर पे दबाव डाल के अमूल के ऐड को दबा रहा है, कभी वो गूगल पे असर डाल के ये जो मित्रो ऐप है या रिमूव चाइना ऐप है इनको हटवा रहा है। तो असर नहीं होता तो ऐसा नहीं करता। इससे हमें ये पता चलता है कि असर जरूर हो रहा है। मेरा सवाल यहाँ आपसे एक ये भी है कि क्या चीन का ये नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, बॉर्डर क्या इसका इरादा ये है कि जिस प्रकार कोरोना के दौर पे पूरे विश्व ने इसको उजागर किया, कुछ माइंडसेट हटाया जाए, ग्लोबल अपनी छवि जो है वो ऐसी पेश की जाए कि हम बड़े शांति दूत हैं और हम बड़े जनता के हितैषी हैं। तो कोरोना से घिरने के कारण ये सब कर रहा है। आपको किस बात से लगा कि वो शांति के दूत हैं ऐसा? क्योंकि मुझे तो लगा वो अशांति के दूत हैं, वो ऐसा ही दिखा रहे थे अपना तेवर। इधर बार बार चीनी वक्ताओं ने, विदेश मंत्रालय ने ये बयान दिए, जब हमने भी अपनी सेना भेज दी, हमने भी वहां मुस्तैदी बढ़ाई,
और जवाबी कार्रवाई जब लगा कि भारत कर सकता है तो अचानक उनके मुंह से आपने भी देखा होगा, प्रवक्ता ने कहना शुरू किया कि हम और भारत मिलके इसको निपटा लेंगे। तो इस शायद संदर्भ विनीत का वही रहा होगा। जी जी जी, ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक होता है पोस्चरिंग, जहां आप दूसरे को एक छवि दिखाते हैं जो सच हो ना हो। तो चीन ये कोशिश कर रहा था एक तरफ भारत को कि इनके तो कोई खास दम नहीं है, हम इनको कुछ भी रोब दाब दिखा सकते हैं या धक्का मुक्की कर सकते हैं, और अंदर अपने जनता को ये दिखाए कि भारत के साथ संघर्ष हो रहा है, आप लोग चुपचाप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी देश में कोई शोर ना करे, क्योंकि उनको जनता से डर था। मगर जब भारत सहने वाला भारत था नहीं, उसने अपना फौजी बराबर का वहां इकट्ठा किया, और अब तो जनता भी उतखड़ी हुई बटुए के साथ वॉलेट वॉर में। तो उन्हें ये बड़ा वो हुआ कि जैसे कहते हैं ना, टेकन बाय सरप्राइज, कि ये उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो इसलिए उनके तेवर बदल रहे हैं, बहुत जगह पे वक्तव्य दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम चाहते हैं, या फिर भारत के लोग तो चीनी सामान को नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है सोनम जी आपसे कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 15-17 ट्रिलियन डॉलर की है पहले से, और हमारी अर्थव्यवस्था हम 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा अगर चीन के बाजार तक हमारी पहुंच नहीं होगी? होगी, मगर उनका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनका व्यापार में अभी पड़ला बारी है। तो नुकसान किसका होगा? वो दुकानदार है और हम ग्राहक हैं। तो ग्राहक राजा रहता है। अब ये इसमें ये है, इट्स ए नर्व गेम ऑफ नर्व्स बोलते हैं ना, ये तो कौन पहले आंख झपकता है वो बात है। और मेरे ख्याल से जब वो इस तरह की दादागिरी कर रहे हैं, तो जैसे हमने सीमा पे सेना भेज दी बराबर की, उसी तरह हमें अपने बटुए का दम दिखाना होगा। और घाटा उनका ज्यादा होगा, क्योंकि वो 5 लाख करोड़ की हमसे कमाई करते हैं, हम तो सिर्फ 1 लाख करोड़ की करते हैं। तो किसको घाटा ज्यादा? और अगर बहुत घाटा होने भी लगे तो हम और देशों से भी सामान लेंगे। सिर्फ घाटे को देख के सर झुकाए जीना तो कोई जीना नहीं होता है ना, कुछ तो स्वाभिमान भी होता है। तो अब आपको सोनम जी आगे का रास्ता क्या दिखाई देता है ऐसे में, जब दोनों देशों के बीच हाई लेवल मिलिट्री लेवल पे बातचीत हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हम आगे और भी बातचीत जारी रखेंगे? तो खैर वो तो सैन्य स्तर पे वो सामरिक चीजों पे बातचीत होगी और सीमा पर बातचीत होगी, लेकिन सोनम वांगचुक आप अब आगे क्या करने वाले हैं? कैसे रास्ता दिखाएंगे? आगे की योजना क्या है आपकी? देखिए, हमें उनके इन बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए वो जब भी ऐसे सुलझाते हैं फिर अगले साल फिर यही करेंगे। तो हमारी मांग ये होनी चाहिए कि जब तक आप 1962 की जो लाइन है, जहां आप 1962 के युद्ध के बाद थे, जो उन्होंने ही खींची थी लकीर, उसके कई किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, जब तक वहां तक ना जाएं हम लोग आपका बहिष्कार करने वाले हैं। तो ये दबदबा बना रहे कि आप जब तक सुधरेंगे नहीं तो भारत की जनता बहिष्कार करेगी, और आप अगर सुधरेंगे तो हम आपको एक पड़ोसी राष्ट्र का सम्मान देंगे और आपके सारे सामान खरीदेंगे। एक तरफ उनको ये जैसे कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक, तो कैरेट यानी गाजर की भी लालसा हो और छड़ी के भी डर हो। तो हमें ये सुधार मांगना चाहिए। जब तक आप वापस नहीं जाएंगे और हमसे तमीज से बात नहीं करेंगे, भारत की जनता इसी तरह आपके साथ नाराज रहेगी। और दूसरी तरफ मैं ये चाहता हूं कि ये जो है चीन के साथ हमने भारत में शुरू किया, ये भारत तक सीमित ना रहे, ये विश्व भर में जाए। आज इस वक्त विश्व भर में सभी का चीन से बहुत नाराजगी है, क्योंकि जो उन्होंने कोरोना में किया, जिससे इतना नुकसान पहुंचा। और सिर्फ वही नहीं, गलती सबसे होती है, मगर चोरी और सीना जोरी जिसे कहते हैं ना,
गलती करे फिर औरों पे फिर धमकाने निकले, घुसपैठ करने निकले, धक्का मुक्की बदतमीजी करने निकले, इससे सब नाराज हैं। तो इस वक्त पे हमें भारत से इसे बाहर ले जानी चाहिए। और मैं इसमें आपके द्वारा आपके श्रोता और दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि वो सब इसमें जुड़े, अपने आप को भारत के एक सिपाही समझे, बटुए के सिपाही, जान नहीं जिंदगी देने वाले सिपाही। और मैंने कल ही इसे विश्व स्तर पर ले जाने का एक मुहिम छेड़ा जब मैंने अंग्रेजी का वीडियो जारी किया। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो कल ही मैंने हेल्प मी चेंज चाइना के नाम से YouTube पे एक वीडियो जारी किया। तो मैं गुजारिश करता हूं कि सब दर्शक इसे अपने देश से बाहर जो भी सगे संबंधी हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग अपने अपने देशों में 3 करोड़ हैं भारतीय बाहर के देशों में, वो सब अगर भारत के सैनिक बन जाएं और इसको अपने देशों में फैलाएं, तो जो बाहर के देशों का रोष है उसमें उन्हें एक करने का तरीका मिल जाएगा। वरना वो गुस्सा किस पे निकालें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो सब लोग मिलके जब ये करेंगे तो चीन पर बहुत दबाव पड़ेगा, यकीन मानिएगा। सोनम जी, आखिरी सवाल आपसे है, कहीं पर पढ़ रहा था आपका बयान कि अगर भारत चाहे तो चीन में क्रांति पैदा हो सकती है, वहां के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मुखर हो सकते हैं। जरा इसके बारे में संक्षेप में बताएं कि ये कैसे होगा। देखिए, आपको समझना चाहिए, जब कोई किसी चीज से डरता है और डरा रहता है तो उसका मतलब है वो चीज संभव भी है। संभव नहीं होती तो वो डरते नहीं। कोई भी जिंदगी में आप देखेंगे जो जिससे डरता है वो होने का संभावना भी होता है। तो चीन बहुत डरता है कि कहीं क्रांति ना हो जाए। डरता है वो कैसे देखते हैं आप? इस तरह देखते हैं कि उन्होंने ट्विटर बंद करा रखा है, फेसबुक बंद करा रखा है, गूगल बंद करा रखा है। तो उन्हें बहुत डर है कि बाहर की दुनिया का अगर हमारी जनता को पता चल जाए तो वो क्रांति पे उतर आएंगे। तो इस डर से ही हमें समझना चाहिए कि कितना मुमकिन है क्रांति। मुमकिन नहीं होती, संभव नहीं होता, तो फिर वो डरते क्यों? तो इसलिए हमें वही करना चाहिए कि दुनिया भर में चीन के प्रति ये एक लहर उठे। जिस तरह आपको याद होगा अरब स्प्रिंग में कितने ही तानाशाह सरकारें गिर गईं, तो ऐसे ही ये चीन का भी हाल हो सकता है अगर हम बनाए रखें दबाव, अगर हम बनाए रखें। जी, मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारी भारत की तरक्की की सारी जो उम्मीद है वो चीन से लड़ने में ही ना हो। चीन को अपना जगह दिखाना जरूरी है, मगर अपने भारत को बनाने में भी हो। हम अपना जो लापरवाही वाला, चलता है वाला वो रवैया छोड़ के बहुत हमें भी सुधरने की जरूरत है। हमारे उद्योगों को, हमारे मजदूरों को, हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को बहुत सुधरने की जरूरत है। तभी जाके हम चीन के बराबर उतर सकते हैं। और ऐसा अगर हम करें, इसे एक मौका माने जो ये अभी चल रहा है, हम भी सुधरें और उनकी भी बहिष्कार करें, दोनों एक साथ चले तो फिर बहुत भारत का अच्छे दिन आएंगे। खत्म हो रहा है। विनीत, अगर आप कुछ आखिरी सवाल या कुछ बताना चाहें हमारे मेहमान। सोनम जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये जहन में आ रहा था, जो कि मैं तमाम, ये समझ लीजिए कि तमाम दर्शकों का सवाल है कि आप लोगों से अपील कर रहे हैं, आप हिंदुस्तानियों से अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत की सरकार अगर चाहे वो चाइना पे टोटली बैन कर दे, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, जिस तरह का दोनों की देशों के बीच में ट्रेड चल रहा है, तो क्या सरकार से आप कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं? केवल देशवासियों से ही आप कह रहे हैं कि चीन ही माल छोड़ना है, चीन को बैन करो? जी, मैं सिर्फ लोगों से, जनता से, नागरिकों से कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा करे, क्योंकि सरकारें प्रोटोकॉल्स पर चलती हैं, आपसी व्यवहारों पर। तो अगर सरकार भी लेगी, उससे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होगा। तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा और कोई हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी अगर सब कुछ कट जाए। मैं ऐसे ही करना चाहिए। सरकार कुछ ना कहे, नागरिक बंद करें। इसलिए सरकार को नहीं करनी चाहिए, जनता को ही करनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सोनम सर। आलोक सर, आपका कोई सवाल अगर रह रहा हो, नहीं तो फिर अब हम लोग चर्चा को विराम देते हैं। बिल्कुल सोनम जी, आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे और आगे भी जो आपने एक राह दिखाई है वो क्या रुख लेता है उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। नवभारत टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी श्रोता दर्शकों को। आप सब एक सिपाही बने रहिए। हमारे सैनिक भाई सीमा पर हैं। आप अपने घरों से अपना क्लिकर चलाइएगा, बटुआ चलाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।